भाई अरुण मेरा भाई है। इंटरव्यू लेगा। अभी हम ये यहाँ में गए हैं, ये APSSB के लिए इंटरव्यू के लिए पढ़ाई करा रहा है, लेकिन पढ़ाई करके पास करके ऑफिस में सुबह में 11 बजे आएगा, 12 बजे का नहीं जाएगा, 3 बजे आएगा, 4 बजे चला जाएगा। अब ऐसे कभी मिला है कि नहीं मिला है आपको? तो एक बार हम देखा था चीफ ऑफिस में, एक मेरा स्टाफ का साथ में आप इंटरव्यू ले रहा था, तो आप भी कभी कभी इन लोग को, भाई लोग को बताना है ना, नौकरी तो आराम से मिल जाएगा, मिलने का बाद काम करता नहीं है ना, करता भी है तो गलत करता है कि नहीं करता है। तो ये इंटरव्यू हमारा भाई अरुण को बोल दिया, वो बोल दिया तो सही है। अरुण को भी मान गया। हाँ आप पकड़ते रहिए आपको कौन करे इसका पिताजी का मान और मेरा पिताजी का मान दीदी जाएंगे। धर्म संकट थैंक यू सो मच। डीसी का रिप्लेस होना तो बहुत 1000 बार सपना देखना पड़ेगा, तब भी मुश्किल है। फिर भी इनका भी हक में 2-3 मिनट में थोड़ा सा बोल देता हूँ। थैंक यू सो मच TP केक्स एंड बेक्स द बेकिंग एकेडमी। हमने सुना था 2019 को शायद हमको फोन किया था प्रिया ना, 20 को था कि अभी एक समय याद नहीं आता है। और मेरा भी हमेशा ये कोशिश रहता है कि जो अच्छा काम करता है उसको समाज के सामने रखना चाहिए, कि इसको सरकार क्यों देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, इसको मैं हमेशा करता रहता हूँ। बाकी तो अभी गेस्ट ऑफ ऑनर सर जो इंडस्ट्री का जो डायरेक्टर है उन्होंने खुद बताया, लेकिन एक दुविधा ये है कि वो सर को स्कीम को लेने के लिए ना अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पूरा पता लगा चुका है ना। वो बोलता है कि आप पहले 1 करोड़ से ऊपर मतलब खुद पैसा डालना पड़ेगा बोलता है ना। तो अभी हम खुद खड़ा होना चाह रहे हैं, 1 करोड़ कहाँ से पहले रहेगा ना। और मेरा पास पहले से 1 करोड़ होगा तो ओब्वियसली हम तो बिजनेस तो शुरू करेंगे। अगर आपका पास बैंक के साथ टाई-अप है तो आप आराम से पैसा ले सकता है लोन को ना, क्योंकि आपको मान के चलिए ना, आपको 1 करोड़ से 50 करोड़ तक ना, 15 1 करोड़ से 50। हाँ 15 करोड़। जी जी मैन्युफैक्चरिंग, ये तो मेरा जी जी हाँ। तो ये सर्विस में आता है, तो आपके लिए मतलब बहुत अच्छा है। तो बिजनेस तो शुरू करेगा, हम थोड़ा सा पता लगाएगा, लेकिन अच्छा इसलिए कि अगर प्रिया लोग का अगर कोई रिलेटिव जिसका पास पैसा है तो वो जो कहीं से अगर उसको मैनेज करके देता है तो ये स्कीम जो फेल होने का जगह नहीं है, जहाँ तक हम देखा है। क्योंकि हमने तो क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर कल को सरकार गिर जाएगा तो ये पैसा जो है मिलेगा कि नहीं ना, लेकिन उनका ये कहना है कि उधर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑलरेडी उसके लिए पैसा जो पास होकर देता है, तो वो जो भी सरकार आओ उसको देना ही है पहले बात। और दूसरा बात अच्छा ये, तो अभी एक चीज समझ लिया ना, आपका भी अभी थोड़ा बाद में बोलेगा, हम मौका दिया तो पहले मेरा अपना भी रखेगा उसके बाद। सर ये मतलब ये सच्चाई है, क्योंकि प्रिया जिसका साथ हुआ है ना, ऐसा बहुत लोगों का साथ हुआ है। 2018 को हमने भी बिजनेस शुरू किया था, मतलब ये मीडिया लाइन में, ये भी एक तरफ से बिजनेस ही है, पेपर ना सर। तो हमने भी शुरू किया था, हमने कम से कम कैपिटल का सब बैंक को हमने पैसा मांगा, आज का दिन तक हमको लोन सैंक्शन नहीं करना बैंक ना। तो ऐसा ही प्रिया का साथ हुआ और कल को किसी और का साथ भी हो सकता है। तो अभी सर ने जैसे आपको रिक्वेस्ट किया, डीसी साहब आपको रिक्वेस्ट किया कि आप जब तक यहाँ पर बतौर डीसी के तौर पर आपको ये देखना चाहिए कौन सा बैंक जो है सही मायने में सही लोगों को लोन दे रहा है, क्योंकि बैंक ये बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ाने के लिए आपको लोन दिया जाएगा, ये बोला जाता है, लेकिन हम जब बैंक जाता है तो हमको मिलता नहीं। और जब चेकिंग करता है तो उसमें क्या होता है कि बैंक मैनेजर जो बड़ा लोगों को देता है, जो ऑलरेडी करोड़पति से और जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, उसका जो है रिलेटिव लोग को जा करके उसको लोन देता है और हम लोग को देता नहीं। तो ऐसे में प्रिया का साथ हुआ है तो कल को मेरा साथ तो हुआ ही है ना, और कल को किसी का साथ भी हो सकता है, इसको आपको देखना चाहिए। और अब आज का दिन में भी बैंक को ये रिक्वेस्ट करता है कि आपका पास अगर सच में आपको सही मायने में पब्लिक के लिए काम करना है, तो इस बात को अगर आपका पहुंच रहा है तो आपको प्रिया जैसे वाला, मेरा जैसे वाला कल को
हम दोनों के पीछे और बहुत ऐसे यूथ आएंगे जो पढ़ लिखने के बाद में कुछ सेटअप करना चाहता है, उनको मदद नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। ये है। और दूसरा बात ये है कि बैंक लोग जिसको लोन देता है उनका जो है बहुत लेवल से पड़ा हुआ है कि आज पैसा लौटा नहीं पा, लेकिन जो जेन्युइनली करना चाहता है उसको नहीं देता है। तो ये काम को सिर्फ डीसी तलबकुतुब सर कर सकता है, सिर्फ कैपिटल रीजन का, बाकी अरुणाचल का तो मैं नहीं बोलूंगा। और सभी अरुणाचल का हर डिस्ट्रिक्ट का तो बंदा जो युवा है, जो युवती है, सभी लोग कैपिटल में ही रहता है। तो आपका बहुत बड़ा जिम्मेदार बन जाता है कि यदि कल को अगर आप पूरा अरुणाचल कैपिटल रीजन का जितना भी डीसी मैनेजर को आप बुला के मीटिंग बिठाएगा ना, उसमें हम सवाल करने आएंगे। अगर आप इसको आज मंजूरी देगा तो उसमें आप सॉरी, एक ये मैसेज सोनिया बोला तो मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। गलत मैसेज गलत नहीं जाना है जी। जो 1 करोड़ से 15 करोड़ 50 लाख से 15 करोड़ जो बात है, ये उन्नति स्कीम का है। हमारा इस डिपार्टमेंट में 5,000 से लेके 1 लाख तक अभी ये स्कीम्स है। तो छोटा उद्यमी बोलता है, छोटा उद्यमी के लिए स्कीम्स है। तो वो अगर उन लोग सुन के हताश हो गए तो उनको क्यों हो जाएगा। सोनिया जो बोल रहा है वो उन्नति स्कीम का है। हमारे अंदर में बहुत सारा स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो मैंने इसलिए बोला था कि आपने उन्नति का जिक्र किया, तो मैंने उन्नति में ही बात किया था, क्योंकि रिसेंटली मैं आपका ऑफिस में जाके आया, आपका पीएम में मिलकर आया, इसलिए मैंने उन्नति का ही बात किया था। ऐसा कुछ चीज नहीं है कि जिसको मैं नहीं जानता हूँ, मैं पूरा जानता हूँ। लेकिन आपको आप पीएम जीपी से आपको 9 लाख रुपए का कोई मतलब सही डायरेक्शन देना चाहिए कि सच में जो काम करना चाहता है उसको आप मदद कीजिए ना। कल को अगर हमको मदद करके या प्रिया जैसे वाला को कोई मदद करके अगर वो लौटा नहीं लौटाता है तो आप लिखे रख दीजिए कि गारंटी आप लीजिए ना कि हम अगर नहीं लौटाता है तो आप हमको कुछ एक्शन लेगा। तो बैंक भी तो मान सकता है। तो अभी बैंक जो है पैसा वाला को ही देता है, तो हम लोग जैसे लड़का लड़की जो है आगे बढ़ना चाहता है उसको नहीं देगा तो बैंक का क्या फायदा है। तो ये हो गया।